हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्जन। दोस्तों, आज जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस बीम। हमने पिछला वीडियो जो देखा था वो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का था, जिसमें हमने बीम के बारे में देखा था। ठीक, तो आज उस बीम में स्ट्रेसेस आते हैं, उस स्ट्रेसेस को कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, उसके बाद सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड फ्लेक्चर फॉर्मूला, जिससे फ्लेक्चर फॉर्मूला मतलब जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्यों देख रहे हैं वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक, तो फर्स्ट मोमेंट किसी भी बॉडी का हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो बताता हूं। चलिए, ठीक, जैसे कि ये एक बॉडी है। ठीक, ये एक बॉडी है। ठीक, अब नीचे से एक एक्सिस पास हो रहा है, इसमें एक एक्सिस होगा, ये मान लेता हूं x1 और ये x2। ठीक, एक एक्सिस है, ये एक बॉडी है और इसमें एक एक्सिस है x1 और x2। ठीक, इसके अबाउट मुझे इस बॉडी का क्या निकालना है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट मैं ले रहा हूं। ठीक, अब स्मॉल एलिमेंट कहां पर ले रहा हूं, ये देखिए यहां पर। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये क्या है, एग्जैक्ट शेप में नहीं है बॉडी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। ये स्मॉल एलिमेंट मैं लिया। ठीक, इसका जो थिकनेस है वो है dy, और यहां से इस एक्सिस से एलिमेंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा y। ठीक, यहां तक समझ में आया। एक बॉडी है, इसमें एक एक्सिस है, इस x1 और x2, इस x1 और x2 के अबाउट मुझे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है इस बॉडी का। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस dy है और उसका डिस्टेंस इस x1 और x2 से y डिस्टेंस ऊपर है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, एरिया मोमेंट निकालना है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये होगा फर्स्ट एरिया मोमेंट अबाउट x1 और x2। ठीक, इक्वल्स टू ये होता है इंटीग्रेशन y dA। अब ये dA किसका होगा, स्मॉल एलिमेंट का। इस स्मॉल एलिमेंट को ऊपर से नीचे तक मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एरिया मोमेंट मिलेगा। किसके अबाउट, इस बॉडी का एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया मिलेगा x1 और x2 के अबाउट। ठीक, तो ये होता है फॉर्मूला, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, x1 और x2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। क्लियर हुआ। चलिए अब वर्टिकल का देखते हैं। ठीक है, तो कोई एक बॉडी होगा ऐसा वर्टिकल में होगा, जैसे कि, ठीक, अब इसमें भी कोई एक्सिस होगा, ये मैंने लिख दिया एक्सिस y1 और y2। ठीक, इसमें भी मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा। मुझे भी क्या है, इस बॉडी का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है इस y1 y2 एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने ले लिया। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है वो है dx, और इस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस y1 y2 से क्या है, x डिस्टेंस पे है। ठीक, चलिए अब निकालना है इसका एरिया मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट y1 y2 इक्वल्स टू, ये होगा इंटीग्रेशन। ठीक, क्योंकि क्या करना है, ये स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट को जोड़ते 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 यहां से यहां से यहां तक अगर मैं जोड़ूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। तभी तो मुझे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकलेगा, कहां से, y1 और y2 के अबाउट। तो ये होता है इंटीग्रेशन x dA, और ये dA क्या, स्मॉल एलिमेंट का एरिया रहेगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। ये होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला। अब इसको यूज क्यों करते हैं, इसका क्या यूज है, इसका यूज यह है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन का, कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा, उसका सेंट्रोइडल एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकाला जाता है। कुछ स्टैंडर्ड शेप रहेंगे जिनका हमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया
पता रहेगा। बट कुछ ऐसे शेप रहेंगे जिसे हमें, जैसे टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, इनका ओवरऑल सेंट्रल एक्सिस हमें पता नहीं रहता, तो उसको लोकेट करने के लिए फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक, चलिए कुछ स्टैंडर्ड शेप देखते हैं जिनका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हमें पता रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, सेंट्रोरल एक्सिस जो अभी पहले मैंने जिक्र किया था। तो सेंट्रोरल एक्सिस होता क्या है कोई भी शेप का? ये वह एक्सिस होता है जिसके अबाउट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया 0 रहेगा। ठीक, ये वह एक्सिस है जिसके अबाउट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया 0 रहता है, उसे हम सेंट्रोरल एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो एक्सिस अबाउट which first movement of area is 0। ठीक, यह वह एक्सिस है जिसके अबाउट फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होता है? 0 होता है। उस एक्सिस को हम कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड शेप है उनका हमें क्या देखना है, सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पर होगा वो देखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अब कुछ स्टैंडर्ड शेप है जिनका हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो सेंट्रोइडल एक्सिस आएगा वो ये रेड डॉट में जो मैं शो किया हूँ वो सेंट्रोइडल एक्सिस है रेक्टेंगल सेक्शन का। बेस इसका बी है, हाइट जो है वो एच है, और ये जो है अगर वर्टिकल जैसे ये शेप में रहेगा तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाएगा, और अगर ये शेप में रहेगा तो ये वाला सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा। तो ठीक, इसके बाद देखते हैं सर्कल। सर्कल का भी वैसे सेम है, एक डायमीटर डी है इसका, और सेंट्रोइडल एक्सिस ये है जो रेड क्रॉस मैंने किया है। ठीक, उसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम देख रहे हैं जैसे कि ये एक रेड में दिख रहा होगा, ये एक सेंट्रोइडल एक्सिस ये है। बेस से उसका डिस्टेंस जो है वो h/3 रहता है, बेस से इसका डिस्टेंस यहाँ तक h/3 रहता है। ठीक, और टॉप जो एज है वहां से सेंट्रोइडल एक्सिस का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2h/3 रहता है। ठीक, ये तो कुछ स्टैंडर्ड शेप्स है जिनका हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पता होना चाहिए, ताकि जैसे कि टी सेक्शन रहता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना रहता है, तो रेक्टेंगल का हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पता है तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका लोकेट ओवरऑल जो है सेंट्रोइडल एक्सिस का लोकेशन। ठीक, और उसके बाद फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बनाने में वो इजी पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, या फिर उसे हम और क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डिनोट करते हैं किससे? आई से डिनोट करते हैं। ठीक, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि किसी भी बॉडी का सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो एक फॉर्मूला क्या रहता है देखते हैं। जैसे कि एक बॉडी है, ठीक, ये बॉडी सेम उसी की जैसे ही है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की जैसे। ठीक है, देखते रहिएगा, बस उसमें एक चीज ऐड हो जाएगा, इसमें एक चीज ऐड हो जाएगा। देखते हैं, अब इसमें भी एक बॉडी है, ये बॉडी, अब इसमें भी एक एक्सिस होगा, इसे हम मान रहे हैं x1 और x2। ठीक, अब क्या किया मैंने, फिर से वही सेम चीज यार, एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट कहाँ? ऊपर पे। ठीक, कितने डिस्टेंस पे ले लिया मैंने? x1 और x2 से y डिस्टेंस ऊपर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट का थिकनेस क्या है? dy है। थिकनेस क्या है? dy। ठीक, तो इसका मुझे क्या निकालना है? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट? x1 और x2 के अबाउट। ठीक, तो देखते हैं, आई x1 और x2 इक्वल्स टू, ओके, x1 और x2 इक्वल्स टू कैसा होगा? x1 और x2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक, वाई स्क्वायर, इसमें क्या है? वाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी ए, और डी ए क्या है? किसका एरिया रहेगा? स्मॉल एलिमेंट का एरिया रहेगा। इनको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इस चीज को, मतलब ये स्मॉल एलिमेंट को ऊपर से लेकर पूरे जोड़ूंगा, तब जाके मुझे इस x1 और x2 एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक, ये है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट है। ठीक, अब देखते हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो यहां पर एक बॉडी बना देता हूं, और ठीक, ये है बॉडी, ये कोई होगा एक्सिस, ये है y1 और
y2। ठीक, अब क्या लेना है, एलिमेंट लेना है। एलिमेंट क्या है, यहाँ पर एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ y1 और y2 से कितना दूरी पे है, डिस्टेंस क्या है x, और इस एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस क्या है dx। अब मुझे क्या निकालना है, इस बॉडी का मुझे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया y1 y2 एक्सिस के अबाउट निकालना है। सेम वही चीज क्या हो जाएगा, i y1 y2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर dA। ठीक, और ये इंटीग्रेशन, ठीक, ये इंटीग्रेशन इसमें इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये कोई एक स्टैंडर्ड शेप नहीं है, इसका हमें पता नहीं है। इसको आप जोड़ के ही कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो, या फिर फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कुछ कुछ स्टैंडर्ड शेप बताया, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, उनका आप पता रहता है। ठीक है, वो भी निकाला गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया से ही, स्मॉल एलिमेंट लेके, बट वो याद रखना रहता है ताकि आप जो आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक, चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड शेप है इसमें भी, जिसका हमें क्या देखना है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया देखना है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि इससे क्या होता है, ये एक्सिस, इस थ्योरम से आप किसी शेप में कोई भी एक्सिस के अबाउट, जब हमें सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो आप उसके बेसिस पे आप किसी भी एक्सिस पे और उसी में किसी भी एक्सिस के अबाउट आप क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, जैसे कि एक स्टैंडर्ड शेप मैं ले लेता हूं, रेक्टेंगल बता देता हूं आपको। ठीक, इसका जो विड्थ है, बेस, वो है क्या है, b। ठीक, और हाइट जो है वो है h। ठीक, चलिए अब इसका सेंट्रल एक्सिस कहीं बीच में होगा, यहां कहीं सेंट्रल एक्सिस है ये। मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगल के केस में, वो होता है ICA ना, ए से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, वो होता है BH³/12। ठीक, ये होता है। ठीक, अब अगर हमें सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम किसी भी एक्सिस, चाहे वो किसी भी एक्सिस, जैसे कि यहां से अगर टॉप हाँ ना, टॉप से अगर एक्सिस पास हो रहा होगा या बॉटम से एक्सिस पास हो रहा होगा, कहीं बीच से भी एक्सिस पास हो रहा होगा, उसके अबाउट हमें क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, चलिए देखते हैं हम क्या निकालना है अभी, इसके अबाउट निकालना है। चलिए हमें क्या निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, इस, चलिए बॉटम एक्सिस के अबाउट अपन देखते हैं। बॉटम एक्सिस को मैंने ले लिया x और 2, x2, x1 और x2। ठीक, इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो देखते हैं। चलिए अब I x1 x2 ये होता है, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, हमें x1 और x2 के एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें लेफ्ट साइड से ले लिया। इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला जो हो रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वो बता रहा हूं, ICA, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ठीक, मैं अभी क्या लिख रहा हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूं जो सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो ये x1 x2 जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद राइट हैंड साइड में सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, प्लस एडिशन क्या होगा, एरिया इंटू y²। ठीक, अब ये एरिया क्या है, एरिया जो होगा वो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, इस रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है, b इंटू एच होगा, b इंटू एच एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद y क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है और जिसके अबाउट निकाल रहे हैं x1 x2, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक, यहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहां पर h/2 है, अभी यहां पर h/2 है, टोटल h है तो इधर h/2 होगा और ऊपर की ओर h/2 होगा, दोनों मिला के h होंगे। ठीक, तो ये होता है फॉर्मूला
पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x1 और x2 हमें निकालना है। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है रेक्टेंगल का, वो है bh3/12। बेस क्या है b, हाइट क्या है h। ठीक, अगर ये जस्ट उल्टा हो जाएगा तो ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो ये bh3/12 है प्लस एरिया, एरिया क्या है b इंटू एच। ठीक, एरिया क्या है b इंटू एच। चलिए b इंटू एच और डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस और जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो सेंट्रल एक्सिस और जिसके अबाउट निकाल रहे हैं उनके बीच में h/2 है, तो h/2 होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो i x1 x2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा bh3/12 प्लस bh3/4। ठीक, इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, ये तो मैं आपको बता रहा था कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों में ऊपर में bh3 है, नीचे में 12 है, तो ऐसे मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा, इसको सॉल्व करना हमारा मेन एम नहीं था। हमारा मेन एम था कि हमें ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो यूज कैसे करते हैं, वो चीज आपको बताना चाहता था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए यूज किया जाता है ताकि अब ये जो स्टैंडर्ड शेप दिख रहा है इसका आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट है ना, या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हमें पता नहीं रहता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यहां पर से। अरे ये चीज नहीं पता बट ये चीज तो पता है ना, तो यहां से और ये चीज भी पता रहेगा तो ये चीज निकल जाएगी। ठीक, चलिए कुछ स्टैंडर्ड शेप है, जैसे कि अभी एक स्टैंडर्ड शेप आपने देख लिया रेक्टेंगल, अब देखते हैं कुछ और स्टैंडर्ड शेप। ठीक, चलिए दोस्तों अब कुछ स्टैंडर्ड शेप है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ट्रायंगल है, सर्कल है और डायमंड है। इनका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा वो चीजें देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये आई सी ए, ठीक, इक्वल्स टू ये होता है bh3/36। ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया bh3/36 होता है। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं सर्कल का। सर्कल का चाहे ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट या ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये तो सिमेट्रिक है, तो देखते हैं। तो आई सी ए इक्वल्स टू पाई, डायमीटर के टर्म में लिख रहा हूं, पाई d to the power 4 डिवाइडेड बाय 64, पाई d to the power 4 डिवाइडेड बाय 64। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सर्कल के अबाउट, सर्कल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक, चलिए अब एक डायमंड शेप है लास्ट, इसके बाद एक और देखेंगे हम सेमी सर्कल। ठीक, लास्ट सेकंड है डायमंड। डायमंड का सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायमंड शेप का वो है d to the power 4, ओके, d to the power 4 डिवाइडेड बाय 48। ठीक, ये है डायमंड के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए एक शेप और है, वो है सेमी सर्कल, उसका देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप क्लियर हो जाएगा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, इसका हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइडल एक्सिस। अब इसका सेंट्रोइडल देखिए, अगर इसको मैं पूरा करूं तो इस सर्कल बन जाएगा, अब उसको हाफ कर दिया हूं। ये बेस के अबाउट हमें क्या था पता था, क्या है बेस के अबाउट पाई, पूरे सर्कल का क्या था पाई d to the power 4/64। तो इस सेमी सर्कल का इस बेस के अबाउट जो होगा, इस बेस के अबाउट, अब बेस को मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पर, एक x1 x2 ले लेता हूं। ठीक, x1 और x2। ठीक, तो इस बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हमें पता है, जस्ट हाफ हो जाएगा। पूरा सर्कल था तो उस बेस के पूरा सर्कल था तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस था, x1 x2 उसके पहले क्या था, जब पूरा सर्कल होगा तो सेंट्रोइडल एक्सिस था, तो उसके अबाउट हमें पता था पूरे सर्कल का ना पाई
d⁴ डिवाइडेड बाय 64। ये पूरे सर्कल का था, बट मैंने क्या कर दिया, अब हाफ कर दिया हूं सर्कल, तो हाफ कर दिया हूं तो ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक, बेस के अबाउट, अब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हैं, बट दोनों के बीच में डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस मैं बता देता हूं। डिस्टेंस क्या होता है दोनों के बीच में, सेंट्रल एक्सिस और बेस के बीच में, वो होता है 4r/3π। ठीक, सेंट्रल एक्सिस और बेस, अब ये क्या बेस बन चुका है, इसमें सेमी सर्कल बना, तो इस x1 और x2 और ये सेंट्रल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 4r/3π। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक, चलिए दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये टी सेक्शन है। अब टी सेक्शन का हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है और मोमेंट ऑफ एरिया, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो देखिए अब ये जो है टी सेक्शन दो सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, एक है ना, एक फर्स्ट, इसको हम दे देते हैं नाम फर्स्ट सेक्शन, ठीक, और इसे हम दे देते हैं सेकंड सेक्शन। ठीक, ये दो सेक्शन से मिलकर बना हुआ है टी सेक्शन। ठीक, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, इनका तो हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पता होगा, कहाँ, इसका कहीं बीच में आ रहा होगा। ठीक, जैसे कि इसका कहीं बीच में आ रहा होगा ऐसा, इसका भी कहीं ऐसा आ रहा होगा बीच में। ठीक, चलिए तो ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जब भी इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो अगर आपको बोलेगा टी सेक्शन दिया है या आई सेक्शन दिया है और वो भी कोई भी सेक्शन दिया हो, तो उसमें अगर आपको बोलेगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करें या फिर सेंट्रल एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करें, है ना, तो बेसिकली वो आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये बेस का यहाँ टॉप यहाँ रहेगा, बॉटम में, यहाँ से आपको कैलकुलेशन रहेगा। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब भी आप सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें कोई भी सेक्शन दिया है, टी सेक्शन दिया रहा है या फिर आई सेक्शन दिया रहा है, उसमें जो आप फाइंड आउट करेंगे जैसे कि सेंट्रोइडल एक्सिस ना, तो वो बॉटम से ही रहेगा, बॉटम से ही आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा मोस्टली, तो हम वही देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, यहां से मैं, ठीक, ये है बॉटम एक्सिस। ठीक, अब देखिए ये बॉटम एक्सिस से हमें क्या करना है, ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस का फाइंड करना है। तो ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस कहीं आ रहा होगा, सपोज कर लेता हूं मैं। ठीक, सपोज कर लेते हैं, चलिए सपोज ही कर लेते हैं, कैसी बना देते हैं रैंडम, कहीं आ रहा होगा। ठीक, यहां पर कहीं आ रहा होगा, देख लेंगे अभी। ठीक, तो यहां से यहां डिस्टेंस इसका सपोज करो ये है y बार। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए y बार हमें निकालना है, तो y बार निकालने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड शेप, जैसे कि है ना ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, अब कोई भी स्टैंडर्ड शेप है ना, तो उसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, किसकी, इंटीग्रेशन मेथड की। एक फॉर्मूला रहता है वो बताता हूं, y बार है इक्वल्स टू एरिया a1 इंटू डिस्टेंस y1 प्लस a2 इंटू y2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 और सो ऑन। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। किसी भी कोई जैसे स्टैंडर्ड शेप है उसमें जोड़ जोड़ के, है ना, जैसे यहाँ पर दो रेक्टेंगल मिलके एक टी सेक्शन बना रहा है, तो इस केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस डिस्टेंस, चाहे वो बॉटम एक्सिस से हो चाहे वो टॉप वर्टिकल एक्सिस से हो। ठीक, ये फॉर्मूला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एरिया क्या है, ये सेक्शन 1 जाऊं तो सेक्शन 1 का एरिया आएगा इंटू y1। अब ये y1 जो है इनका क्या रहना है, इनका जो ये जो सेक्शन 1 है इनका सेंट्रोइडल एक्सिस ये सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, तो इनका यहां से डिस्टेंस, बॉटम एक्सिस से डिस्टेंस जहां से मैं देख रहा हूं वहां से, वैसे एरिया टू सेकंड सेक्शन हमने ये लिया है, तो इसका एरिया इंटू y2 जो रहेगा वो इन यहां से, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ये एरिया 2 है, तो इनका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये जो हम बॉटम जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस y2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। y बार इक्वल टू हो जाएगा एरिया 1 क्या है, 200 इंटू 10 mm। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मतलब 200 इंटू 10 तो mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 200 इंटू 10 इंटू डिस्टेंस यहां से देखना है, यहां से, और इनका सेंट्रल
इनका सेंट्रोइडल ये डिस्टेंस अब अपने को देखना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक, यहाँ से और यहाँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100 mm दिया हुआ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ ये जो है थिकनेस 10 mm दिया है, बट इसका हाफ करेंगे तो 5 mm होगा, तो 100 + 5 105, ठीक, ये हो गया एक। प्लस अब देखते हैं सेकंड एरिया, ये वाला A2 और Y2। A2 क्या ये एरिया 2, 10 × 100, 10 इंटू क्या करना है 100 इंटू y2 मतलब कि यहाँ से ये जो सेंट्रल एक्सिस है इनका है ना सेकंड का, और ये जो बॉटम से हम डिस्टेंस देख रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। तो ये 100 का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50, ठीक, अपॉन एरिया 1 × एरिया 2, एरिया 1 × एरिया 2 ये करेंगे 200 × 10 × 105, ठीक, प्लस 10 × 100 × 50, ठीक। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे y बार तो आएगा, देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे सॉल्व करने के बाद एक चीज यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर पुट कर दिया था 101 जो कि हमें पुट नहीं करना था, ठीक। ये 105 और 50 हमने डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया था ना, इसमें क्या आएगा नीचे में A1 + A2 आएगा ना, तो ये डिस्टेंस हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक। तो ये 200 × 10 होगा और ये 10 × 100 होगा, ठीक। तो इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2,60,000 और इनको सॉल्व करेंगे तो 3,000 आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो y बार जो आएगा वो आएगा 86.667 mm, मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो होगा 86.66 mm, ठीक। मतलब ये जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है इसके ऊपर आएगा, ठीक, यहाँ कहीं। ये जो हमने बनाया था वो सही बनाया था, ठीक। ये था इसका डिस्टेंस यहाँ से बॉटम से, ठीक। ये ऐसा हम कैलकुलेट करते हैं क्या, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। चलिए दोस्तों अब हमें निकालना है क्या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। चलिए तो टोटल जो सेंट्रोइडल एक्सिस क्या बोलते हैं, ये जो है सेंट्रोइडल एक्सिस ये है ओवरऑल इस टी सेक्शन का, तो इसके अबाउट जो ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, ठीक। ये जो सेक्शन 1 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, ठीक, प्लस I2 मतलब कि इसका ये सेंटर, इस जो सेक्शन 2 है इसका सेंट्रोइडल एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ये ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं I1, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे हम I1 कैलकुलेट करेंगे। I1 के लिए क्या होगा IC1A1 + A1 Y1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए IC1A1 मतलब इस सेक्शन 1 का इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो ये होगा IC1A1 कैसे होगा, चलिए यहां लिख देता हूं, ठीक, I1 × IC1A1। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता था BH3/12, बी यहाँ बेस क्या है, बेस यहाँ पर है 200, क्या हो जाएगा ये 200, ओके, 200 इंटू हाइट क्या है 10, तो 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक, प्लस एरिया, एरिया क्या होगा इसका सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 का एरिया क्या होगा 200 × 10, 200 इंटू 10 इंटू, अब क्या देखना है y1 देखना है, तो ये जो सेक्शन है 1 इसका सेंट्रोइडल एक्सिस और ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखना है, ठीक। अरे ये सेक्शन 1 है, इनका सेंट्रोइडल एक्सिस और ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस देखना है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखना है, ठीक, ठीक। तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है, ओवरऑल सेंट्रोइडल एक्सिस का जो डिस्टेंस यहां से है वो 86.667 है, ओवरऑल कितना था 110, ठीक। तो यहाँ 100 - 86.667 करेंगे तो कितना आता है वो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों यहां से जो सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है और इनके ये सेक्शन 1 का सेंट्रोइडल एक्सिस और ये सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 18.33 mm,
18.33 का स्क्वायर। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। ठीक, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं I2 के में। I2 ठीक, I2 इसको हो जाएगा IC2A2 प्लस एरिया 2 Y2 का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए I2 इसको IC2A2, मतलब ये जो सेक्शन है इसके सेंट्रोलर एक्सिस, ये है इसका सेंट्रोलर एक्सिस। अब इस सेंट्रोलर एक्सिस के अबाउट क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो हमें पता था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब BH3/12। अब बेस क्या है यहाँ पर, बेस है 10 mm, बेस क्या है 10 mm, तो 10 इंटू हाइट क्या है, हाइट ये है 100, 100 तो 100 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, प्लस A2 मतलब कि इस सेक्शन 2 का एरिया। तो सेक्शन 2 का एरिया क्या होगा, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 इंटू Y2 क्या है, इसका सेंट्रल एक्सिस, सेक्शन 2 का सेंट्रल एक्सिस और ओवरऑल सेंट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होगा, ये 50 था और 86.67, ये 50 है ना ये, और ये यहां से यहां तक 86.67, तो दोनों के बीच में क्या बचेगा, 36.667। तो ये होगा 36.667 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा क्या मिल गया, ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका इस ओवरऑल सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मिलेगा। ठीक, I इक्वल्स टू आ जाएगा I1 प्लस I2, और इनको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, इनको ऐड करने के बाद जो आएगा ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आएगा 28, ठीक, ये 28 है ना, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब ये अगर देखा जाए तो 28 लाख है ना, 66,666। ठीक, mm टू दी पावर 4 रहेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरिया इंटू क्या है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। इंटीग्रेशन अपन करते थे वाई स्क्वायर डी ए या फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए, एक्स स्क्वायर डी ए एरिया भी रहता था ना, तो वो स्क्वायर रहता था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू दी पावर 4 आएगा। ठीक, तो ये आपका ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन का आया, जो हम अभी क्वेश्चन देख रहे थे उसका। ठीक, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको मैंने प्रोसीजर बनाया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, फ्रैक्चर फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद फिर हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेसिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।